इस वीडियो में मैं बात करूंगा डेटा टैब के अंदर बैठे फ्लैश फिल टेक्निक के बारे में। काफी स्क्रीन्स पर ये कुछ ऐसा दिखता है और ये वर्जन 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था। आइए देखते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका इस्तेमाल कहां कर सकते हैं। कुछ रूल्स मैंने यहां लिख दिए हैं, लेकिन इसे मैं धीरे धीरे आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा। पहला, मान लीजिए आपके पास डेटा है नाम का। अब अगर आपको इसे सेपरेट करना है तो ज्यादातर आप टेक्स्ट टू कॉलम का प्रयोग करते हो, लेकिन आज हम इस्तेमाल करेंगे फ्लैश फिल। और फ्लैश फिल का शॉर्टकट की है कंट्रोल ई फॉर एलिफेंट। नाउ मैं लिख देता हूं यहां एडम्स, ओके, और फिर दूसरे सेल में एक एग्जांपल और दे देता हूं, अब्दू सलाम, सही स्पेलिंग के साथ, राइट। एंड अगर आप कंट्रोल ई प्रेस करोगे तो आपको ये पूरा का पूरा आंसर इस तरह सामने दिखाई देगा ऑटोमेटिकली। काफी बार अलग अलग कंप्यूटर्स में ये ऑटोमेटिकली भी हो जाता है, लेकिन मान लीजिए आपने सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया था। अब अगर आप प्रेस करें दोबारा कंट्रोल ई, देखा। लेकिन याद रहे ये तभी काम करेगा जब आपके डेटा यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई संबंध है, कोई कनेक्शन है। अगर बीच में एक कॉलम ब्लैंक रह गया और फिर अगर आप प्रेस करते हो कंट्रोल ई तो कोई काम नहीं होने वाला। अगर बीच में कुछ डमी डेटा होता, मान लीजिए लेटर एक्स, और फिर आप प्रेस करते कंट्रोल ई तो परफेक्ट काम करेगा। यानी कि उन दोनों के बीच में कुछ ब्लैंक कॉलम नहीं होना चाहिए। तो यही है हमारा पहला रूल कि नो ब्लैंक कॉलम बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। मान लीजिए अभी तो आपने काम किया था तोड़ने का, अब हम काम करेंगे जोड़ने का। मैं अपना स्क्रीन थोड़ा ऑप्टिमाइज कर देता हूं और आपके सामने पेश करना चाहता हूं एक टास्क। टास्क ये है कि नाम और सरनेम के बेसिस पे मुझे एक ईमेल फॉर्मेट तैयार करना है, कुछ इस तरह। ये फर्जी ईमेल आईडी है, इस पे ईमेल ना भेजें। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सैली, वही स्पेलिंग के साथ, डॉट एडम्स, सही स्पेलिंग के साथ, और लिख देता हूं abc.com। नाउ ज्यादातर ये काम आप कॉन्कैटिनेट के थ्रू करते हो, राइट। आप क्या करते हो, इक्वल टू सैली, फिर एम्परसेंड, और उसके बाद आप डालते हो डबल कोटेशन के अंदर डॉट, और एक लंबा सा प्रोसीजर आप इस्तेमाल करते हो। लेकिन यहां पर जब आपने एक सैंपल दिखाया, अब आप प्रेस कर दीजिए शॉर्टकट की कंट्रोल ई। वाओ, एक ही झटके में आपका काम हो गया। चलिए और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। मान लीजिए ये आपके पास नाम और मेंबरशिप नंबर है, या एम्प्लॉय आईडी कह सकते हैं आप इसे, राइट। अब इस केस में अगर आपको इन सब के नाम और नंबर बाहर निकालने हैं तो क्या करेंगे। टेक्स्ट टू कॉलम का अगर इस्तेमाल आपने किया तो स्पेस ही वो कॉमन डीलिमिटर है जिसके जरिए आप डेटा को तोड़ सकते हैं। लेकिन यहां तो कुछ ऐसा नजारा दिखेगा आपको, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले धावा बोलते हैं एम्प्लॉय आईडी के ऊपर, यानी कि कैसे हम ये आईडीज बाहर निकाल सकें। ओके, तो ट्राई करता हूं लिखने का 2199, ठीक है, कंट्रोल ई, कंपेयर करता हूं, ये सही लग रहा है, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि जीरो मिसिंग है। यस, तो मुझे फ्लैश फिल के इंजन को ट्रेन करना होगा कि कैसा आउटपुट चाहिए। तो ज्यादातर जब आप जीरो को लिखते हो नंबर के आगे, और अगर आपने सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल नहीं किया तो जीरो गायब हो जाता है। इसके लिए बहुत बार लोग क्या करते हैं, सिंगल कोटेशन देन जीरो एंड देन एंटर, राइट। तो वैसा ही ट्रेनिंग में फ्लैश फिल को देने वाला हूं, सिंगल कोटेशन 2199। और जब मैंने फ्लैश फिल को ये कह दिया है कि आंसर के रूप में मुझे जो नंबर चाहिए वो स्टोर्ड एज टेक्स्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं कंट्रोल ई प्रेस करने पर क्या मिलता है। वाह, बहुत ही बढ़िया। ट्राई करता हूं कि शायद नाम बाहर निकल जाए। कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं एक ही सेल में, कंट्रोल ई। वाह, क्या बात है। तो ज्यादातर बड़े डेटा में आपको ज्यादा सैंपल दिखाने पड़ सकते हैं, क्योंकि डेटा इतना आसान नहीं मिलेगा आपको रियल लाइफ में। नेक्स्ट, ये इस्तेमाल करते वक्त आप हेडिंग पहले ना लिखें। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया एम्प्लॉय आईडी। अब ऐसा लिखने से यह भी फ्लैश फिल के एल्गोरिदम में समाहित हो जाता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे एल्गोरिदम में इसकी जरूरत फिलहाल पड़े। तो सबसे पहले आपने डेटा को
फ्लैश फिल के जरिए निकाल देना है या जोड़ देना है। आपने काम कंप्लीट किया, उसके बाद आप बाहर क्लिक करके और वापस हेडर में जाके लिख दीजिए नेम या आपके एम्प्लॉय आईडी, जैसा आपको सही लगे। तो मैंने बात किया यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी फॉर नंबर्स, मैंने बात किया नो ब्लैंक कॉलम बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट कॉलम, मैंने बात किया कि बड़े डेटा में ज्यादा सैंपल दिखाना पड़ सकता है और हेडर नेम अगर आपको डालना ही है तो लास्ट में डालिएगा। तो ऑब्वियसली इसमें और एग्जांपल्स हम करेंगे, लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में, जहां पे कॉम्प्लेक्स सा बैंक का डेटा लूंगा। इसमें बैंक का नेम भी है, नंबर भी है और यहां कुछ कोड भी है। तो हम किस तरह इस पूरे इंफॉर्मेशन को अलग अलग कॉलम में इस तरह बाहर निकाल पाएं, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए पहले वाले शीट में जितने एग्जांपल्स दिए गए हैं। ये था फ्लैश फिल, कंट्रोल ई इज शॉर्टकट। We'll do more exercises in the next videos.